हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष त्रिपाठी। एक कहानी सुनोगे? चलो सुनाता हूँ। रात के 10:50 हो रहे थे। ट्रेन इतनी खाली थी कि उसके अंदर चलती हुई हवा की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। येलो लाइट्स बार बार ब्लिंक कर रही थी। विंडो के बाहर बस अंधेरा था और मेरा एक रिफ्लेक्शन था। मैं लास्ट कंपार्टमेंट में अकेला बैठा हुआ था। मेरे हेडफोन्स लगे हुए थे पर म्यूजिक बंद था। उस रात भी मैं भाग रहा था, लोगों से, मेमोरीज से, खुद से। तभी ट्रेन एक स्टेशन पे धीरे से रुकने लगी। दरवाज़ा खुल गया और वो अंदर आया। ब्लैक हुडी, वाइट शूज़ और आँखें, ऐसी आँखें जैसे वो मुझे सालों से जानता हो। पूरे कंपार्टमेंट में इतनी सीट्स खाली थी पर वो सीधे मेरे सामने आके बैठ गया। मैं अनकंफर्टेबल सा हो गया। मैंने नज़र हटा ली पर फिर वो हल्की से स्माइल करके बोला, तुम अब भी रात के 2 बजे चाय पीते हो ना? मेरे हाथ फ्रीज हो गए। दिल सडनली फास्ट बीट करने लगा। मैंने धीरे से हेडफोन्स उतारे और कहा, एक्सक्यूज़ मी, डू आई नो यू? वो बस मुझे देखता रहा। धीरे से स्माइल किया पर वो नॉर्मल स्माइल नहीं थी। वो ऐसी स्माइल थी जैसे किसी को सब कुछ पता हो। उसने धीरे से बोला, तुम सबको जानते हो, बस खुद को नहीं जानते। मुझे लगा शायद कोई प्रैंक कर रहा हो, पर फिर उसने मेरी लाइफ की वो सारी चीज़ें बोलनी शुरू की जो मैंने कभी किसी से शेयर ही नहीं की थी। उस दिन पापा का कॉल कट नहीं गया था, तुमने काटा था ना? भगवान को तुम चिट्ठियाँ लिखते हो ना? मैंने सारी चिट्ठियाँ पढ़ी हुई है। मेरा गला सूख गया। मुझे इतना डर लग रहा था, मैं लिटरली उसे देख भी नहीं पा रहा था। मैंने पूछा, हु आर यू? वो थोड़ी देर चुप रहा। ट्रेन टनल के अंदर एंटर हो गई और पूरा कंपार्टमेंट डार्क हो गया। सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी। फिर उसने धीरे से बोला, मैं वो हूँ जो तुम बन सकते थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर ट्रेन नेक्स्ट स्टेशन पे रुकने लगी। वो सीट से उठा एंड ही अप्रोच्ड द डोर। मैंने पैनिक में बोला, वेट, प्लीज़ मत जाओ, तुम हो कौन? वो डोर के पास रुक गया। पीछे मुड़े बिना उसने बोला, तुम्हें बचाने के लिए हमेशा किसी और का आना जरूरी नहीं होता। डोर खुला और वो उतर गया। मैं तुरंत उठा और भागा उसके पीछे। प्लेटफॉर्म पे बारिश हो रही थी, लोग थे, आवाज़ें थी, पर वो नहीं था जैसे वो कभी था ही नहीं। मैं कंफ्यूज्ड सा खड़ा रहा। सामने एक चाय वाला अपनी दुकान पर बैठा हुआ था। मैंने देखा उस चाय वाले के दुकान के पास एक पोस्टर में से 2 आंखें मुझे घूर रही थी और उस पोस्टर में वही लड़का था। ब्लैक हुडी, सेम आइज, सेम स्माइल। नीचे लिखा हुआ था, मिसिंग सिंस 2019। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं बस उस पोस्टर को देख रहा था, तभी पास से एक आवाज़ आई, बेटा इसे जानते हो? मैंने मुड़कर देखा तो वही चाय वाला। उसने बोला, दिख गया क्या तुम्हें? मेरा ही बेटा था। उसकी आवाज़ बिल्कुल सीधी थी, जैसे ये लाइन 1000 बार बोल चुका हो। वो मेरे पास आया और उस पोस्टर को हाथ से साफ करते हुए बोला, 7 साल पहले इसी स्टेशन से गायब हो गया था, उसके बाद कभी मिला ही नहीं। मैंने डरते हुए पूछा, पर वो मेरे बारे में सब कुछ कैसे जानता है? चाय वाला बिल्कुल चुप रहा। तभी स्टेशन पे खड़ी वो लास्ट ट्रेन का हॉर्न जोर से बजा। ट्रेन स्लोली चलना स्टार्ट कर रही थी। मुझे जाना होगा। मैं जल्दी से ट्रेन की तरफ भागा, पर जैसे ही गेट के पास पहुंचा, मेरी नज़र प्लेटफॉर्म के दूसरे कोने पे गई और मेरी सांसें रुक गई। वो वहाँ बैठा था, एक पुरानी बेंच पे। बारिश उसके ऊपर गिर रही थी। बस मुझे देख रहा था, पर इस बार वो स्माइल नहीं कर रहा था। मैं फ्रीज हो गया। 1 सेकंड के लिए लगा जैसे वो मुझे बुला रहा है। तभी पीछे से उस चाय वाले ने जोर से चिल्ला कर कहा, ट्रेन छोड़ मत देना। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी वार्निंग थी। मैं तुरंत अंदर चढ़ गया। डोर मेरे पीछे बंद हो गया। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन छोड़ने लगी। मैंने विंडो के बाहर देखा, उस बेंच पर कोई नहीं था। बाहर बस वो चाय वाला खड़ा था और वो मुझे देख के मुस्कुरा रहा था। एक अजीब सी स्माइल, एक अजीब फ्यूरियस सी स्माइल। मैं अपनी सीट पर लौट आया और हेडफोन्स फिर से लगा लिया और इस बार म्यूजिक भी चल रहा था। ट्रेन स्पीड पकड़ने लगी और स्टेशन पीछे छूट गया। फिर मुझे याद आया जो जाते वक्त उसने कहा था, तुम्हें बचाने के लिए हमेशा किसी और का आना जरूरी नहीं होता।